सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है। कॉइल क्या है कि एक सर्कल की शेप में वायर है, सर्कल की शेप में कंडक्टर है। उसमें से जब हमने करंट पास करवाया तो उसके आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी। बेसिकली यही हमारा टॉपिक है। So when a current is passed through a circular coil, magnetic field is produced around and within the coil. तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के अंदर भी फॉर्म हो रही है, कॉइल के बाहर भी फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। We can again experimentally verify this by using iron fillings और magnetic needle। तो हम वही आयरन फिलिंग्स और मैग्नेटिक नीडल से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया है कि जो हमने लास्ट एक्टिविटी में स्ट्रेट कंडक्टर लिया था ना, कॉपर वायर ली थी, उसी को ही हमने बेंट करके जो है एक कॉइल बना दिया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सारा सर्किट तो वैसे ही है, ये बैटरी लगी है, की है, करंट पास कर रहा है, और ये हमारा कंडक्टर है। एक कार्डबोर्ड में उसको दोनों एंड से जो है वो निकाल दिया है और अब उसके ऊपर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी है। तो आप ये करोगे कि इस जगह पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं और इस जगह पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये दोनों ही आपस में यहाँ पर जो है ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। तो when current passes through it and iron springs within a particular pattern of magnetic field lines is obtained। ठीक है। तो कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। सो magnetic field lines near the boundary of circular coil are approximately circular and concentric. This is because a small part of coil can be considered as a straight conductor. Near the center of coil, fixed field lines are nearly straight lines. It means magnetic field at the center of coil is nearly uniform. Strength of magnetic field is maximum at the center and it decreases as we move towards the boundary of the coil. So ये बहुत ही important lines है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी important lines है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारा काफ़ी important है। So क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा अभी कि जो यहाँ पे है ना, इस साइड पे और इस साइड पे, ठीक है, कोई सर्कल है, उस कॉइल में से हमने करंट पास करवाया, तो उसके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे छोटे से छोटा अगर हम इसको देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। सर्कल कैसे फॉर्म होता है कि छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से, छोटे छोटे पॉइंट से बनता है ना। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही हुई, इसका छोटे से छोटा हिस्सा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट कंडक्टर में पैटर्न कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसका मतलब यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड्स बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा। पहली बात तो उन्होंने ये लिखी है, ठीक है, कि ऐसा जो है वो दोनों साइड पे ऐसे ही फील्ड लाइन्स जो है वो बनेंगी। ठीक है। सो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कह रहे हैं कि सेंटर में जो ये हमारा कॉइल है, ठीक है, जो ये हमारा कॉइल है, इसको मैं अगर सेंटर में देखूं, जो ये मेरा कॉइल है बेसिकली, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ और बाकी सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इसका जो सेंटर है यहाँ पे, इसको मैं ओ सपोज कर लूँ, सेंटर है हमारा ओ। ठीक है, तो जो ये सेंटर है यहाँ पे, ये देखो, ये फील्ड लाइंस आके इंटरसेक्ट कर रही हैं एक तरह से। यहाँ पे वो क्या है, वो एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन से ही बनी जा रही हैं। अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसके बीच में वो मैग्नेटिक फील्ड्स मिलके, तो इसका मतलब ये है कि कॉइल के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की,
वो सेंटर में मैक्सिमम है। ठीक है, सेंटर में जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। और जैसे जैसे हम साइड्स में आते जाएंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ओवरलैप कर रही हैं, अगर मैं इसे फर्दर बढ़ा दूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे और बढ़ा दूँ और ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे नियरली क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, सेंटर में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, और दूर आते आते वो क्या है, कम हो जाएगी, डिक्रीज करी जाएगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है। आगे है कि हमें डायरेक्शन कैसे पता करनी है। वैसे आप एक बार ये डायरेक्शन ये भी देखिए। ठीक है, तो ये देखो, ये एक हमारा ये सर्कुलर लूप है। ठीक है, यहाँ पे से करंट पास कर रहा है, तो दो या इसको मैंने स्ट्रेट ही मान लिया, उसके आले वाले ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और फिर ऐसे ऐसे करके उसकी मतलब जो फील्ड लाइंस है उसको मैंने कंसीडर किया। ठीक है, देखो ऐसे थी हमारा सर्कुलर लूप। ठीक है, इस पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म हुई। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब इनका पूरा तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो ऐसे 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 करते एंड वे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, वही इस डायग्राम में बताया हुआ है। ठीक है, कि पहले इधर कर्व मैग्नेटिक फील्ड जो है एंड वे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और इस वजह से स्ट्रेट पे ये यूनिफॉर्म ही होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नियरली यूनिफॉर्म ही होती है, और इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा सेंटर में ही होती है इन केस ऑफ अ सर्कुलर लूप। ठीक है, वह डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक नियरली स्ट्रेट लाइन ही बन जाती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस द कॉइल इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। सो इसको भी हम राइट हैंड थंब रूल से ही पता करते हैं, बिकॉज वो नियरली एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। ठीक है, सो यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच थंब विल गिव द डायरेक्शन। ओके, सो ये भी राइट हैंड थंब रूल है, लेकिन इसका कैसा है कि आपने क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है कॉइल में, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को मूव करो, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को मूव करो और अपने थंब को स्ट्रेच कर दो। ठीक है, तो जिस तरफ आपका थंब स्ट्रेच होगा वो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और ये आपको कॉइल के सेंटर में रख के करना है, तो आपको वो मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक है, सो एवरी सेक्शन ऑफ द कॉइल contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. At the center of coil, magnetic field is perpendicular to the plane of the coil. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे प्लेन है कॉइल का, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन है, तो वो क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में भी सेम है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। हमने सर्कल लिया है, उसके ऊपर कोई पॉइंट लिया है, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो अलग अलग पॉइंट पे हमें अलग अलग जो है डायरेक्शन जो है वो पता चल जाएगी कि कहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ जा रही, तो अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। अब यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो पहली बात तो हाँ वही आई पे डिपेंड करती है, कितना करंट पास कर रहा है उतनी ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जितना कम करंट पास करेगा उतनी कम हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, सो स्ट्रेंथ और ये भी डिपेंड करता है, रेडियस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल, तो वही सेम केस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो, 2 मिनट, ये देखो, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो बन तो ये सर्कल से रहे हैं, तो जो ये है ये उसका क्या हुआ, रेडियस।
तो वही वहाँ पे आर लिखा हुआ था, रेडियस और डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तो इस केस में भी सही है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, क्योंकि ये एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप में रेडियस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा वो सर्कल है, देखो यहाँ पे ये हो गया रेडियस, इस पॉइंट पे अलग बन रही है, इस पॉइंट पे अलग बन रही है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि उसका कॉइल से रेडियस कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो वही कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जितना कम साइज होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, जितना ज़्यादा होगा। और ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कि उस कॉइल में टर्न्स कितने हैं, ठीक है। अगर उस कॉइल में कम से कम टर्न्स होंगे, अगर थोड़े से टर्न से ही वो कॉइल बनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कम होगी, और ज़्यादा टर्न से बनी है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। B is directly proportional to N, which is number of turns in the coil, ठीक है। So it is because the magnetic field at a large number of turns add up to give larger magnetic field, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी एक्टिविटी आ जाती है। तो उन्होंने कहा है कि हमें एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है, उसमें 2 होल्स करके उसके ऊपर हमने ये कॉइल अपनी जो अटैच कर देनी है, ठीक है। तो उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर देना, और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स जो है स्प्रिंकल कर देना है। तो आपको वो कैसा दिखेगा, तो वही है जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो ओवरलैप करेंगे बेसिकली, ऐसे ऐसे करके ओवरलैप कर करके एंड में जो है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स कि मैं अगले वीडियो में क्या टॉपिक दूँ या कौन सी चीज़ आपको समझना चाहते हो, तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं।